Good morning, dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10th subject English and worksheet number 16, and this worksheet for 12th of August 2021. So today we are discuss a letter to God, which is written by G.L. Funes. This is a very interesting story. सो डियर स्टूडेंट, इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं ए लेटर टू गॉड, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग है आपका ये चैप्टर, ठीक है। और ये आपके जो फर्स्ट फ्लाइट रीडर इंग्लिश से लिया गया है, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, और इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जो लैंचो इज ए फार्मर। लैंचो क्या है? एक फार्मर है हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो गॉड को लेटर लिखता है व्हेन हिज क्रॉप एंड रूइन आस्किंग्स फॉर 100 पीसोस। और जब उसका जो क्रॉप है, जो फसल है, वो बर्बाद हो जाता है तो उससे 100 पीसों के वो गॉड से डिमांड करती है, लेटर के थ्रू करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, गॉड उसे 70 पीसों देते हैं। तो ओवरऑल आइडियाज़ जो है ना डियर स्टूडेंट, बेसिक आइडिया ये है, जो लैंचो एक फार्मर है। तो लेट्स सी इसमें है क्या। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द हाउस, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hills. From this height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. तो वह मकान जो उस संपूर्ण घाटी में सिर्फ एक था, वो मकान है जो पूरे घाटी में सिर्फ एक था, ठीक है। और वो निचली पहाड़ी के शिखर पर क्या हुआ है, बना हुआ है, राइट। कोई भी इस ऊंचाई से नदी तथा पके हुए अनाज के उन खेतों को देख सकता है, ठीक है। क्योंकि लैंचो ने खेती किया है तो डेफिनेटली सब कोई देख सकता है, ठीक है। जो उन फूलों से भरा हुआ था जो हमेशा एक बढ़िया फसल का भरोसा देता था, राइट। अब डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शोर। धरती को केवल मात्र एक वस्तु की जरूरत थी, और वह एक बौछार अथवा मूसलाधार बरसात की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are going to get some water. Woman, the woman who preparing super reply, yes, God willing. तो डियर स्टूडेंट, लैंचो जिसे खेतों के बारे में काफ़ी समझ थी, ठीक है, वो खेती करना जानता था, ऑब्वियसली वो किसान था, ठीक है। उन्होंने उत्तर पूर्व की ओर से आसमान को देखने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था, ठीक है। और वो जो है ना डियर स्टूडेंट, वास्तव में वह कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे थे, यानी कि उसकी जो वाइफ थी ना, वो उन्हें सुना रहा था जो हम कुछ पानी बरसात की ज़रूरत है, ठीक है। और जो कि उसकी वाइफ है, जो शाम को जो है ना भोजन बना रही थी, और उन्होंने जवाब दिया उसकी वाइफ, यदि भगवान ने चाहा तो बुलाया रात्रि भोजन के लिए आ जाओ, ठीक है। भगवान ने चाहा तो बुलाया रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। द प्रिपेयरिंग सुपर फ्लाई यू गॉड, यस गॉड विलिंग, यानी भगवान ने चाहा तो, ठीक है। अब इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट ए लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, यानी मील के समय लैंचो ने प्रिडिक्ट किया, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और बारिश क्या हुई, आने लगी। जो बिग ड्रॉप ऑफ रेन जो है ना क्या हुआ, वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। विथ हिज सेटिस्फाई एक्सप्रेशंस, जो कि वो चाहता था बारिश हो जाए, ठीक है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद द फ्लावर्स, और वो जो फ्लावर्स कैसा था, काफ़ी पके हुए थे, ठीक है। ड्रॉप इनटू ए कॉटन ऑफ ए रेन, और वो बारिश की वजह से वो गिरने लगे, ठीक है। बट सडनली स्ट्रॉन्ग सिल्वर कॉइन्स, लेकिन अचानक से इतना ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग जो है ना आंधी तूफान आए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स टू रेन रन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पील्स, और मतलब समझिए वो आंधी तूफान सारा आ गया वो अचानक से, और इतना ज़्यादा वो अपने आप को, एक बार तो वो खुश था, जो वो चाहता था जो बारिश आ जाए, राइट। लेकिन एक बार वो खुद नाराज़ हो गया, जो मतलब सोचिए जो बारिश नहीं आ गई तो इतना ज़्यादा आई जो उसके क्रॉप भी बर्बाद हो रहे हैं। इवन जो है ना वो दाने खड़े हुए वो पेड़ में जो
लगे हुए वो सारे गिर रहे हैं। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और इस तरह से उसका जो दाना था, उसका जो फसल था वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म ख़त्म हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, और वो जा कर के उस खेत में खड़ा हो गया। एंड सैड टू ही सन, और अपने बच्चों से कहता है, ए प्लेग ऑफ फोकस्ड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो ये फ्रेज सुनाता है उसे, राइट। अब इसमें डियर स्टूडेंट बेहद ही आसान से 10 इसमें से जो है ना 9 जो है ना इसमें 9 जो MCQ है जिसे हमें लगाने हैं, ठीक है। तो चलिए, वेयर वॉज लंचो हाउस सिचुएटेड, द लंचो हाउस सिचुएटेड वॉज टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, टॉप ऑफ द हिल्स। Pick out the option that is not true about the Lancho according to the context. The Lancho was hardworking, exactly ये hardworking था Lancho, ठीक है, ये था Lancho hardworking था। Was looking for a good harvesting for time, yes ये चाहता था अच्छा। Was having supper while it rain, yes, लेकिन was quite happy after the rain of, no, ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। वो आफ्टर रेन के बाद यानी बारिश के बाद जो स्टोन्स वाली बारिश हुई थी उसके बाद जो है ना वो खुश नहीं था, राइट। द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स मीन्स डैट, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स मीन डैट क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो चलिए इस सभी क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर देख लेते हैं, ठीक है, आंसर के साथ, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट का आपका आंसर बी है, सेकेंड का आपका आंसर सी है, जो नहीं है उसे आपको टिक करना है। और ये थर्ड, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स मीन्स द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, यानी फ्लावर्स विद स्कैटर्ड अक्रॉस। एंड फोर्थ वन इज व्हाट वाज द ओनली थिंग्स दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, यानी क्या चीज़ लेंचो के अकॉर्डिंग जो है ना ज़रूरत था, तो लेंचो के अकॉर्डिंग ए शॉवर, ठीक है। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ, किससे कंपेयर किया, द न्यू कॉइन से उसने कंपेयर किया, राइट। नेक्स्ट वन इज डियर स्टूडेंट, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप, तो न्यू कॉइन से कंपेयर किया है, ठीक है। एंड सिक्स वन, हेल स्टोन्स वर कंपेयर टू द सिल्वर कॉइन्स, राइट। एंड सेवंथ, based on the given extract what is Lancho not likely to think while looking at his field, यानी एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ये जो पैसेज के अकॉर्डिंग व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक, क्या लेंचो नहीं पसंद करेगा, नहीं सोच रहा था, ठीक है, लुकिंग एट द फील्ड, जो उसके फील्ड खेत में हो, ठीक है। तो आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, वो क्या वो कामना यही कर रहा था जो हम इस हार्वेस्ट के बाद हमारे पास ज़्यादा फूड हो जाएगा और ताकि हम अच्छे से खा पाएंगे वगैरह वगैरह, बेच भी पाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचो फील्ड, तो हेल स्टॉर्म ने क्या किया, लेंचो के फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड नाइन्थ वन है द डैमेज कॉज्ड वॉज ए बिग एज ए डैमेज कॉज ऑफ द ड्यू, द प्लेग ऑफ द लोकटस, ठीक है। तो ये है, आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में लगता है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से देख लीजिए, ये रहा पहला का आंसर आपका फर्स्ट, उसका नेक्स्ट है ये, ठीक है, ये सारे का आंसर मैं लगा चुका हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।